चलें जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और मेक श्योर कि आप लोगों का जो फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर हो वो भी इसी तरह का हो। तो उससे थोड़ा-सा आप लोगों को आसानी हो जाएगी टास्क करने में भी और टास्क सबमिट करने में भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आज का फ़ोल्डर बना लेता हूँ 0317 और इसके अंदर एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ, उसका नाम दे देते हैं index.html। तो जो लेक्चर आप लोगों ने पढ़ना है वो है टेबल के बारे में और लिस्ट के बारे में, राइट? मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। लेकिन वो चीजें पढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को और सिखा देता हूँ और वो है स्टाइल्स, कि आप लोग इंटरनल स्टाइलिंग कैसे करते हो किसी भी वेब पेज की, ठीक है? तो सबसे पहले HTML का कोड सिंपल सा, और उसके बाद लेट्स से बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूं H1 और आज का टॉपिक HTML लिस्ट्स एंड टेबल्स, ठीक है? अब जब भी आप लोग स्टाइलिंग करते हो ना, खासतौर पे इंटरनल स्टाइलिंग, तो आप लोग हेड के अंदर टाइटल के नीचे एक टैग लगाते हो स्टाइल का, सही है? तो मैंने क्या लिखा, मैंने सिर्फ लिख दिया स्टाइल, स्टाइल का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, लेकिन ये मैंने कहां पे लिखा है? हेड के अंदर लिखा है बेटा, ठीक है? ओके, अब जिस स्टाइल के ऊपर या जिस टैग के ऊपर आप लोगों ने स्टाइल लगाने हैं उसका नाम, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास H1 है तो मैं यहां पर लिखूंगा H1, लेकिन यहां पर मैंने लेस देन और ग्रेटर देन कुछ भी नहीं दिया, ठीक है? और उसके बाद मैं दूंगा कर्ली ब्रैकेट्स, क्लियर? H1 और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं यहां पर एंटर दबा देता हूं, ठीक है? तो इस H1 पर जो स्टाइल्स हैं वो इस कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होंगे और इस कर्ली ब्रैकेट के ऊपर एंड होंगे। आप H1 पे क्या स्टाइल लगाना चाहते हो? बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जैसे कलर है, बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट अलाइन है, ठीक है? टेक्स्ट डेकोरेशन है, फॉन्ट है, बैकग्राउंड इमेज है, बहुत सारे, ठीक है? पैडिंग है, मार्जिन है। तो हम लोग इसको कलर दे देते हैं फिलहाल। तो मैं यहां पर लिखूंगा COLOR, ये हो गई आप लोगों की प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को सेपरेट किया जाता है कॉलन के साथ, और फिर कलर का नाम, सो मे बी ग्रीन, ठीक है? इसको मैं सेव कर देता हूं, और सेव करने के बाद जब आप इसको देखोगे there you go, H1 ग्रीन हो चुका है, ठीक है? अब इस पूरे H1 टैग को बीच में लेकर आना है। पहले आप लोग क्या कर रहे थे? सेंटर का टैग लगा रहे थे, है ना? मैंने कहा था ये ऑब्सोलीट हो चुका है, इसको यूज नहीं करना, राइट? तो अब आप लोग ऑफिशियल तरीके से इसको सेंटर कर सकते हो। कैसे? कलर के नीचे आप लोग यहां पर सेमीकोलन देके बिल्कुल कलर के नीचे आ जाओ, और यहां पर आके आप लोग लिखो टेक्स्ट अलाइन एंड देन सेंटर, ठीक है? टेक्स्ट अलाइन, फिर कॉलम दिया, कॉलम देने के बाद टेक्स्ट अलाइन किस तरफ करना है? सेंटर पे करना है, राइट पे करना है, लेफ्ट पे करना है, तो वो चीजें आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हो, क्लियर? ओके, तो मैं इसे सेव कर देता हूं, और सेव करने के बाद इसको चेक करूंगा तो ये देखें सेंटर पे आ चुका है, सही है? आसान था? ओके, ऑलराइट। तो ये H1 के हो जाने के बाद हम लोग टेबल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो टेबल को पढ़ने के लिए मैं यहां पर H1 के नीचे लिख देता हूं टेबल का टैग। तो क्या लगता है टेबल का टैग में क्या लिखोगे आप लोग? TD, TL, TBL, क्या लिखेंगे? पूरा टेबल लिखते हैं, ठीक है? टेबल, TABLE, टेबल,
ठीक है। और टेबल के अंदर आप लोगों के दो हिस्से होते हैं, एक होता है टेबल हेड और दूसरा होता है टेबल बॉडी। ठीक है, टेबल हेड और टेबल बॉडी, ये खास तौर पे आप लोगों की जब मार्कशीट बनती है तो उसमें आप लोग देखते हो ना, सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर फादर्स नेम, फिर सब्जेक्ट, फिर मार्क्स, फिर टोटल मार्क्स, ये सारी चीजें टेबल हेड में आती हैं। ठीक है, और ये एक ही रो के अंदर होती हैं। ठीक है, एक ही रो के अंदर, मतलब इनलाइन लिखी हुई होती हैं, राइट। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहां पर लिखोगे टेबल हेड, और टेबल हेड के लिए यूज होता है टी हेड, टी हेड। ठीक है, और उसके नीचे मैं टी बॉडी भी कर देता हूं, जिसमें बंदे की डेटा लिखूंगा, जैसे नंबर 1, फिर उसमें नाम लिखना है तो लिखूंगा माहिबा, फिर उसके अंदर फादर्स नेम, फिर सब्जेक्ट में भी वेब डेवलपमेंट, फिर मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स, तो वो टी बॉडी के अंदर लिखेंगे, टी बॉडी। क्लियर। अब टी हेड के अंदर आप लोगों ने जो भी डेटा फिल करनी है वो एक ही रो में फिल करनी है ना। कौन सी? सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, ये सारी एक ही रो में आएगी। तो उसके लिए हम लोग टी आर लिखते हैं। ठीक है, टी आर, टी आर मतलब टेबल रो। ठीक है, और उसके बाद जो ये छोटे छोटे नाम कह रहा था ना मैं, सीरियल नंबर एंड देन नेम, फादर नेम, ये टेबल हेड कहलाते हैं, लेकिन ये दूसरे वाले टेबल हेड है, तो ये होते हैं टी एच। ठीक है, सो टी एच के अंदर एक में लिख दो सीरियल नंबर, फिर दूसरे टी एच के अंदर लिख दो नेम, फिर एक और टी एच के अंदर लिख दो मे बी क्या, सब्जेक्ट या कोर्स। ठीक है, और उसके बाद मार्क्स, इसको सेव कर दें। क्लियर। अब अगर आप लोग इसको चेक करोगे तो आपको नजर आएगा कि वाकई में भी ये सारी चीजें एक ही रो में आ रही हैं, है ना। लेकिन ये सारी चीजें क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स हैं, तो मैं यहां पर एंटर दबा सकता हूं। अब मुझे पता चल रहा है कि ये रो है और एक रो के अंदर ये 4 टी एच है, और ये चारों के चारों आप लोगों को इन लाइन नजर आएंगे, अभी तक एक ही लाइन पे, क्योंकि एक रो के अंदर है तो ये एक ही लाइन में आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, पक्का? ओके, ऑल राइट। तो ये तो हमारा बन गया भाई टी हेड, टी एच बन गया, और उसके अंदर एक रो बन गई। ठीक है, अब टी बॉडी में आ जाते हैं और इसी रो के नीचे डेटा डालना शुरू करता है। ठीक है, तो वंस अगेन टेबल बॉडी के अंदर भी टेबल रोज होती है। ठीक है, जैसे टी हेड के अंदर टेबल रो थी, तो यहां पर आप लोग करते हो टी आर, और अब की बार टी डेटा, क्योंकि अभी हेड नहीं डाल रहे, अब आप लोग डेटा डाल रहे हो, तो डेटा डालने के लिए आप लोग कहोगे टी डी, और सबसे पहले 1। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर के नीचे 1 आ जाएगा नेक्स्ट रो में। ठीक है, उसके बाद आप लोग कहोगे टी डी, और नाम, बेटा नाम क्या आपका? हरम फातिमा। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखोगे टी डी वंस अगेन, एंड देन कोर्स मे बी वेब डेवलपमेंट, राइट। और उसके बाद टी डी मे बी मार्क्स, बेटा 50 में से कितनी दोगे खुद को? 45, फेयर इनफ। ठीक है, डेटा आ गई। अब एक और डेटा अगर मुझे डालनी है तो मैं कैसे डालूंगा? इसी टी आर को कॉपी कर लूंगा और यहां पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहां पर डेटा डाल दो 2, और यहां पर नाम लिख दो माहिबा, और माहिबा मार्क्स।
15, 14, 40, चले 40, ओके। क्यों दे रही हो खुद को कम मार्क्स? चले बेटा, उसके बाद एक और डालनी है डेटा, तो यहां पर कर दूंगा 3 एंड 3 के बाद हाँ जी 7। कितनी मार्क्स लिखूं तुम्हारी? 50, चले सही है, मैंने मना थोड़ा ना किया है। 7, ऑलराइट। और अब आप लोग देखोगे कि वेयर इज इट, ये रहा, ठीक है। एक चीज और आप लोग यहाँ पे नोट करोगे कि ये जो TH है वो सारे सेंटर अलाइंड है ना, ऑटोमेटिकली। और ये जो मार्क्स वगैरह हैं, जो TD के अंदर डेटा है, वो सारी लेफ्ट अलाइंड है। अब इसको प्रॉपरली देखने के लिए कि वाकई में भी ये लेफ्ट अलाइंड है, हम लोग थोड़ी सी CSS कर लेते हैं। तो TD के ऊपर अगर मुझे कोई CSS करनी है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, TD, है ना। तो ये रहा TD, और TD के ऊपर मुझे लगाना है लेट्स से बॉर्डर। तो बॉर्डर लगाने के लिए मैं लिखूंगा बॉर्डर, और कितना मोटा बॉर्डर, 1 पिक्सल। किस तरह का बॉर्डर, डॉटेड, सॉलिड, ग्रुप, डैश्ड, कौन सा? तो मैं कर देता हूं सॉलिड। सॉलिड मतलब सीधी लाइन। और किस कलर का? तो स्पेस देके मैं कलर डिफाइन कर देता हूं, मे बी ग्रीन, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों का इनके ऊपर बॉर्डर आ गया। अब आप लोगों को वाज़ेह नजर आ रहा होगा कि हाँ वाकई में भी ये सेंटर में है, यहां से लेकर यहां तक, और ये वाली चीज लेफ्ट अलाइंड है। ये सेंटर पे है, और ये देखिए माहिबा सेंटर पे नहीं है ना, लेफ्ट अलाइंड है। क्लियर? सो TD हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? पक्का? अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ये T हेड के ऊपर बॉर्डर्स लगाने तो मैं कैसे लगाऊं? TH पे। गुड गुड। आप इसका एक तरीका ये है कि आप लोग यहां पे लिखो TH, दोबारा से लिखो बॉर्डर, 1 पिक्सल, सॉलिड एंड देन ग्रीन, कुछ इस तरह से लिखो। और अगर आप लोग यहां पर आओगे तो काम हो गया हमारा, ठीक है। एक तरीका ये है, लेकिन इससे आसान तरीका भी है, क्योंकि ये दोनों चीजें रिपीट हो रही हैं, है ना। आप लोग क्या करोगे, इसको मिटा दो और ये यहां पे ही लिखो कॉमा TH। इसका मतलब TD और TH दोनों को ये चीज दे दो, सिंपल। तो थोड़ा सा हमारी जो है वो ऑप्टिमाइज हो गई CSS एंड इट वर्क्स। क्या आधी बात समझ में? पक्का? अगर बात समझ में आ गई है तो इसको करो आप लोग प्रैक्टिस, और थोड़ी देर के बाद हम लोग दोबारा से इसको रिज्यूम करते हैं। एक और टॉपिक इसके अंदर है, उसको कवर करना। क्लियर? चले जी। अच्छा बेटा, यहां पर अगर आप लोग देखोगे ना तो इसमें आपको नजर आएगा कि ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लीन है, और ये वाले स्ट्रक्चर में पता नहीं चल रहा कि कौन सा वाला TD कहां पर स्टार्ट हो रहा है, कहां पर एंड हो रहा है, राइट? ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर। तो मैं ना इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेहतर कर देता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एंटर दबा देंगे, फिर यहां पर भी, और फिर यहां पर भी, यहां पर भी, और फिर आखिरी TR पे यहां पर भी। अब आपको पता चल रहा है कि ये TR यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां एंड हो रहा है, और उसके इन बिटवीन 4 TDs हैं, राइट। और इसी तरह से फिर हम लोग इसको भी कर देते हैं, लेकिन इससे हमारे लेआउट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि TD जो है वो सारे इनलाइन एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो लेआउट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कोडिंग थोड़ी सी दिखने में हमारी स्मूथ नजर आएगी कि भाई हाँ ठीक है, चीजें सेट सेट चल रही हैं। क्लियर एंड सेव? ठीक है, तो ये रहा एक TR,
और फिर ये रहा दूसरा टीआर और उसके बाद ये रहा आपका तीसरा टीआर। नाउ लेट्स सपोज कि यहां पर ये बंदे की भी मार्क्स बल्कि ये तीनों है वेब डेवलपमेंट के ना, तीनों कोर्सेज जो हैं वो वेब डेवलपमेंट के हैं। मैं चाहता हूं कि एक ही बार वेब डेवलपमेंट नजर आए रादर देन के 3 बार हम लोग देख रहे हैं इसको, है ना, या 3 बार लिख रहे हैं। तो इट्स मच बेटर कि मैं इसको मर्ज कर दूं, ठीक है। और मर्ज किसको करूंगा? मर्ज करूंगा रो को, है ना। तो रोज को मर्ज कर रहा हूं। तो इसका तरीका ये है रो को मर्ज करने का कि आप लोग क्या करते हो कि ऊपर वाली जो वैल्यूज होती है ना उनको कर देते हो खत्म और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर आप लोग रो स्पेन लगा देते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आके ये रहा वेब डेवलपमेंट, इसको खत्म कर देता हूं यानी कि कमेंट कर देता हूं। फिर इधर आता हूं, इसको भी कमेंट कर देता हूं और इसको रहने देता हूं। लेट्स सेव एंड चेक, ठीक है। तो यहां से वैल्यूज जो है वो लेफ्ट साइड पे चली गई हैं। क्लियर? अब एक काम कर लेते हैं कि यहां पर मैं कर देता हूं रो स्पैन, और कितना स्पैन करे? 3, है ना, 3 जगहों पे ये ऑक्यूपाई करे, तो मैं यहां पर 3 लिख दूंगा। डिड इट वर्क? अच्छा, हम लोगों ने उल्टा कर दिया, असल में ये पहले वाले पे करना था, ये करना था पहले वाले पे। रो स्पैन एंड देन 3। यप, क्लियर? तो हम लोगों ने क्या किया, नीचे वाली जो वैल्यूज हैं उनको कमेंट कर दिया या डिलीट कर दिया, ठीक है। और जो ऊपर वैल्यू थी जिसको मर्ज करना है उसको हम लोगों ने कर दिया रो स्पैन एंड उसको 3 कर दिया ताकि वो 3 रोज को मर्ज करे। अगर 2 पे करवाना था तो मैं यहां पर कर देता 2 और ये नीचे वाली स्पेस जो है वो अभी भी खाली है, ठीक है। और वहां पर अगर अलग से लिखवाना चाहते हो कुछ तो आप लोग क्या करोगे, ये वाले हिस्से को अनकमेंट कर दो और यहां पर लिख दो मे बी 2, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। तो यहां पर नजर आ रहा है वेब डेवलपमेंट 2, ठीक है। पर अगर आप लोग इस चीज को कर दोगे खाली और यहां पर आके कर दोगे 3, तो ये 3 रोज मर्ज हो जाएंगी। कूल, सही है, समझ में आ गया। इसी तरह से अगर आप लोगों को कॉलम स्पेन करने हो, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं ये दोनों कॉलम्स स्पेन हो जाएं, एक ही कॉलम आ जाए, ठीक है। तो वंस अगेन तरीका क्या है? तरीका ये है कि ये जो कोर्स है इसको मुझे करना पड़ेगा कमेंट या खत्म, ठीक है। और इसके ऊपर लगाना पड़ेगा कॉलम स्पैन 2 ताकि 2 कॉलम स्पेन करें। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ और यहां पर राइट, यहां पर कोर्स को कर दो खत्म और चेक करो कोर्स खत्म हुआ। हाँ जी, कोर्स खत्म हो गया। और अब क्या करना है, ये नेम पे हम लोगों ने मर्ज करना है कोर्स वाला एरिया भी। तो हम लोग लिखेंगे कॉल स्पैन एंड देन 2, ठीक है। और इस जगह पे आप लोग लिख दो नेम एंड कोर्स ताकि थोड़ा सा हमारा जो टेबल है वो थोड़ी वाज़ेह हो जाए। नेम एंड कोर्स, कूल, क्लियर। और अब कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसको टेबल को बीच में कहां कैसे लेकर आए आखिर, ठीक है। तो टेबल को बीच में लाने के लिए आप लोग बन सके यहां पर आ जाओगे और किसको लाना है बीच में, टेबल को। और जब भी किसी को बीच में लाना होता है तो हम लोग कह देते हैं उसको मार्जिन ऑटो या मार्जिन 0 ऑटो और ये बीच में आ जाएगी, ठीक है। मार्जिन की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आप लोगों को CSS के अंदर दूंगा, फिलहाल सिर्फ आप लोगों के मसले हल करने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर? आगे बात समझ में? पक्का? ओके, कूल जी। रिपीट कर दूं, टेबल को बीच में लेकर आना है तो आप लोग क्या करते हो, टेबल की विड्थ है बहुत कम तो आप लोग उसके ऊपर मार्जिन ऑटो कर दोगे तो वो बीच में आ जाएगा। प्रीटी सिंपल। अभी सिर्फ इतना ही समझ लें
क्यों आता है बीच में, वजह क्या है, रीजंस क्या होते हैं इसके बीच में लाने के, कब आएगा कब ये बीच में नहीं आएगा, इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह सीएसएस के अंदर थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, क्लियर? ओके, ऑलराइट। तो अब जरा लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं। लिस्ट आप लोगों ने वैसे ही पढ़ ली है, तो लिस्ट जो है वो दो लिस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा यूज हो रही होती है। वैसे 3 है टोटल, लेकिन 2 जो है वो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हो रही है। तो मैं 2 लिस्ट आप लोगों को बता देता हूं, तीसरी लिस्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो लिस्ट के लिए मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूं, हेड को और बॉडी के एरिया को भी बंद कर देता हूं। ये बिल्कुल टेबल के नीचे यहां पर लिख देता हूं एक्सप्लेनेशन अबाउट लिस्ट्स, एक्सप्लेनेशन अबाउट लिस्ट्स। तो जब भी आप लोग ऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हो, ऑर्डर्ड लिस्ट बोले तो जिसमें नंबर्स हो, राइट, नंबर्ड लिस्ट हो, तो आप लोग उसके लिए लिखते हो OL, और OL के इमीडिएट बाद आप लोग लिखते हो LI। मतलब आप लोग यहां पर कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है, इट्स नॉट अलाउड। आप लोग यहां पर कुछ भी नहीं लिख सकते, आप लोग यहां पर आके लिखोगे LI, और LI के अंदर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं मैंगो, right, and then banana and an apple. और आप लोगों को नजर आएगा मैंगो, बनाना एंड एप्पल, ठीक है, और ये 1 2 3 के अंदर आ गए, क्लियर? लेकिन अगर मुझे चाहिए कि भाई ये बुलेट्स के अंदर आए, तो मैं यहां पर कर दूंगा UL। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट के लिए आप लोग UL लगा देते हो। There you go, क्लियर? आसान था, है ना? लेकिन लिस्ट के अंदर आती है नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर आती है नेस्टेड लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट हो, अनऑर्डर्ड वाली, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो? तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, और एग्जाम्पल में हम लोग कहते हैं कि भाई ऑर्डर्ड लिस्ट हो OL, और ऑर्डर लिस्ट में 3 चीजें हों। एक चीज हो क्या, एक चीज हो आप लोगों की फ्रूट्स, दूसरा हो वेजिटेबल्स, राइट, और तीसरी हो मीट। अभी अगर आप लोग देखोगे तो ये आ रहे हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट। अब इसके अंदर मैं एक नेस्टेड लिस्ट बनाना चाहता हूं, फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम और मीट के नाम, ठीक है, लेकिन वो मैं नेस्टेड लिस्ट के तौर पे देना चाह रहा होता हूं। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस LI के अंदर जिसमें फ्रूट्स लिखे हुए हैं, आप लोग लिखोगे UL, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप लोग सारे नाम लिख सकते हो फ्रूट्स के, LI एंड देन मैंगो, राइट, और उसके नीचे आप लोग कर दो बनाना, और उसके नीचे आप लोग कर दो कीवी, एंड देयर यू गो। अब फ्रूट्स के अंदर मैंगो भी है, बनाना भी है एंड कीवी भी है, क्लियर? अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आ जाते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर, और सिमिलरली वेजिटेबल्स के LI के अंदर हम लोग कर देंगे UL, और इस UL के अंदर आप लोग LI कर दो और नाम बता दे जाओ। साथ दूसरा नाम बताओ, हाँ, यस, अजहान, अजहान आया, हाँ जी, बोलो, ओनियन, ओके, मीट, मारिया, पहले क्या लिखूं, मटन लिखूं पहले? नहीं, यहां पर पहले क्या लिखूं, क्या समझती हो? सबसे पहले क्या लिखना चाहिए बेटा, कौन बताएगा? UL, एग्जैक्टली, सबसे पहले लिखोगे UL, और UL के अंदर फिर LI, और LI में
चिकन, ठीक है, फिश, बीफ, बगस और मटन। मटन कैसे भूल गए बेटा? अच्छा, सबसे पहले अब महंगा है, ये भी ठीक है। चले ऑलराइट, ये रहे, ठीक है, क्लियर। सो सारी चीजें अब सीधी सीधी आ रही हैं। ओके कूल। अब यही टास्क है आप लोगों का, पहले ये अचीव करो और ये अचीव हो जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मैंगो के ऊपर एंकर टैग लगाना है। जैसे इस पर मैं क्लिक करूं तो mango.html के पेज पे चला जाऊं, वहां पर मैंगो की तस्वीर भी हो और मैंगो के बारे में भी लिखा हुआ हो। इसी तरह से बनाना के ऊपर क्लिक करूं तो banana.html पे चला जाऊं, वहां पर बनाना की पिक्चर भी हो, बनाना के बारे में भी लिखा हुआ हो। सिमिलरली कीवी के ऊपर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारों के ऊपर एक अलग अलग सबका पेज, और वो पेज जो है वो आप लोगों को एक डिस्प्ले करवाए कि आप कहां पर हैं, क्या क्या चीज को देख रहे हैं। क्लियर? बात आई समझ में? नहीं आई? पहले पहली चीज पे फोकस करो, ठीक है, आगे ही ना सोचो, ब्रिक बाय ब्रिक, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि कॉल स्पेन, रो स्पेन को समझो। दूसरा स्टेप एला एलिमेंट्स को समझो, और तीसरा स्टेप घर जाके करना। ठीक है, क्लियर? चलें जी।